तो जी हां साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार अड्डा 24/7 पे। और जिस घड़ी का आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था, 27 अगस्त रात 8 बजे, तो भाई 27 अगस्त आज है, रात आज ही हो रहा है और 8 बज भी चुका है। और हम सभी लोग आप सभी लोगों के सामने हाजिर भी हैं। क्या है खास, क्या क्या चीजें हैं जिन पे हम सभी लोगों को बात करनी है, और क्या वो खास चीज है जिसका इंतजार आप सभी लोग 8 से 10 दिन से लगातार करते आ रहे हैं। तो चलिए, आज बारी बारी से हर एक चीज आपके सामने आ जाने वाली है। और इतनी बड़ी टीम जो आपको दिख रही है, ये दिन रात एक किए रहती है आप सभी लोगों के लिए, चाहे वो बिहार का कोई भी एग्जामिनेशन हो। और इसी कड़ी में एक और चीज ऐड करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सभी लोगों को बहुत जल्द पता चलेगा। तो पूरी की पूरी टीम आपको दिख रही है। एक दो सर लोग नहीं है, वो कहीं ना कहीं क्लास में बिजी हैं, जिस कारण नहीं है। अब एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि इतनी बड़ी टीम आप सभी लोगों के लिए अड्डा 24/7 ने तैयार करके रखी है कि बिहार का हर एक एग्जाम, छोटा से छोटा एग्जाम, बड़ा से बड़ा एग्जाम, पहले ये होता था कि यार ये एग्जाम कहां तैयारी करें, ये इस एग्जाम की तैयारी कहां करें, क्योंकि बड़ी बड़ी वैकेंसी के लिए सब लोग तैयार रहते थे। लेकिन स्टेट वाइज जब वैकेंसी की बात होती थी तो भाई बहुत कम चीजें मिलती थी, जिसके कारण आपको कंटेंट में भी कंप्रोमाइज करना पड़ता था। तो अब ये देख रहे हैं, लगभग 25 लोगों की टीम है जो आप सभी लोगों के लिए दिन रात एक करती रहती है। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम सभी लोग बारी बारी से, सभी सर और मैम लोगों से बातचीत भी हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार सर लोगों को हम जगह देते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और बारी बारी से हम सर और मैम लोगों से बातचीत भी करते रहेंगे। तो चलिए, अब ये था आप सभी लोगों के सामने, एक बार टीम को आपको दिखाना जरूरी था कि ये जो टीम आपको सामने दिख रही है, जैसे आप मूवी देखते हो तो मूवी में क्या होता है भाई, हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, और जो पर्दे पे दिखते हैं जो कलाकार, आर्टिस्ट, लेकिन जो पर्दे पे नहीं दिखते हैं, यानी कि ये जो 25 लोगों की टीम आपको दिख रही है ना, इसके पीछे 50 से 60 लोग और हैं। यानी कि लगभग टोटल 100 लोगों की टीम है जो बिहार के हर एक चीजों पे नजर रखती है, हर एक वैकेंसी पे नजर रखती है, हर एक बच्चे का ग्रोथ कैसे हो उसके बारे में सोचा जाता है और काम किया जाता है। तो आज हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही 10 दिन से इंतजार करवाया जा रहा है कि भाई क्या है, कैसे है, किन किन चीजों पे बात होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अगले स्लाइड पे जाएंगे और हम बुलाना चाहेंगे, उससे पहले अगले स्लाइड पे जाने से पहले हम बुलाना चाहते हैं एक बार दीपा मैम को, प्रियंका मैम को और विवेक पांडे सर को। तो प्लीज तीनों लोग आ जाएं एक बार। दीपा मैम, प्रियंका मैम और विवेक पांडे सर। और इन सब लोगों से जानना चाहते हैं कि आखिर सर क्या है और ये क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। दीपा मैम आपसे स्टार्ट करते हैं। सर मैं आज झूठ नहीं बोलूँगी कि मुझे नहीं पता है, मुझे पता है कि आज क्या है, लेकिन अभी रिवील नहीं करना है। और इतने दिन सस्पेंस बना रहा है तो इस सस्पेंस को थोड़ी देर और बने रहते हैं। ऐसा करने से हमारा एक फ़ायदा तो हो जाएगा कि बच्चे जो अभी तक छूट गए हैं, जो भी ट्रेन में नहीं बैठे हैं, वो भी ट्रेन में बैठ जाएं ताकि वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आज का ये जो सेशन है वो हर स्टूडेंट के लिए है जो DLED की तैयारी कर रहा है, जो BEd की तैयारी कर रहा है, या फिर टीचिंग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, या फिर टीचिंग एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम यानी कि STET की तैयारी कर रहा है। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए ताकि उसका बाद में लॉस हो। तो हम उस बात की प्रतीक्षा ज़रूर करेंगे, मुझे मालूम है। और बाकी टीचर्स से भी जान लेते हैं कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका मैम। हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। तो मुझे लगता है कि टीचर्स तो काफ़ी अच्छा कर ही रहे हैं। अब हमारे विद्यार्थियों की, हमारे अभ्यर्थियों की बारी है। हम तो तैयार हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, और अब जो है एडवांस लेवल पर पढ़ाना है, क्योंकि देखा ये कि TRE 3.0 का जो परीक्षा का स्तर था वो कैसा था। और जैसा कि सर ने कहा है कि ये अभ्यर्थी मतलब शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, तो अब हर एक टीचर यहाँ पर जो है उपस्थित है और अपने आपको अपना बेस्ट कंटेंट लेके आने वाला है। तो अब लगता है कि हमारे जितने अभ्यर्थी हैं, अब ये उनका टर्म है कि वो हम जो पढ़ा रहे हैं उसको कितना अच्छे से सीख पा रहे हैं। और जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को एक ही बात समझाई है कि पढ़ना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है ऐसे ही कुछ होने वाला है आज। अब बिल्कुल होने ही वाला है। अब जान लेते हैं कंप्यूटर साइंस वाले सर से। सर रिवील तो अभी नहीं करना है। आज पता सबको है। बिल्कुल पता सबको है, सबके दिल में है। बस यही है कि एक बेटरमेंट की और एक और कदम बढ़ा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आपको ये पता है कि बिहार अड्डा 24/7 की टीम जो पूरी है, बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सबको कवर कर पा रही है। वो मैं बात करता हूँ, वो सिविल कोड के बारे में बात करूँ या SSC के बारे में, या टीचिंग के जितने भी एग्जामिनेशन है,
बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जो शायद कम वैकेंसी होती है, फिर भी हम उसको स्किप आउट नहीं करते हैं। तो इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं, पिछला 1-2 साल से अगर आपने देखा होगा तो टीचिंग सेक्टर में बिहार में बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिली। वो 2 पार्ट में है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और एक वैकेंसी एग्जाम होता है। एंट्रेंस के बारे में बात करते हैं, जैसे डीएलएड एंट्रेंस होता है, हर साल देखने को आपको मिल रहा है। आपको स्टेट एंट्रेंस आपको देखने को मिल रहा है। और सर अब एक नया ऐड हो चुका है यूनिवर्सिटी का बेट, यानी आप अगर अपने राज्य में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बिहार सरकार है वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो लॉन्च करी। आपने न्यूज़ भी सुना होगा। तो जब इतने सारे अवसर हमारे पास हैं तो क्यों ना इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जाएगी। तो आज का जो इवेंट है बिल्कुल इसी की प्लानिंग के रिगार्डिंग है सर। क्या बात है, आपने आधी चीजें तो ओपन कर दी हैं बिल्कुल। तो जबकि बोला गया था कि नहीं करनी है। तो चलिए, तो अब हम बुलाना चाहते हैं दीपा मैम। दीपा मैम तो आ ही चुकी हैं। डी से 2 मैम है हमारे साथ, दीप्ति मैम है। तो दीप्ति मैम एक बार आ जाएं, आलोक सर आ जाएं और सिंटू सर आ जाएं। प्लीज़ एक बार हम लोग बुलाते हैं। इंग्लिश के सर भी हैं, इंग्लिश के लिए मैम भी हैं और ज्योग्राफी के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं और CDP को लेकर के जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो पहले हम जानना चाहते हैं दीप्ति मैम से, और अगले स्लाइड पे आते हैं। एक बार अगला स्लाइड पे क्या लिखा है अगर देख लें हम कि क्या होने वाला है आज। तो क्या होने वाला है आज मैम? गुड इवनिंग टू ऑल। मुझे लगता है कि आज जो है, जैसा कि थोड़ा सा हिंट है सभी के पास, तो आज खास सभी के लिए, जितने भी हमारे स्टूडेंट लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं बिहार अड्डा 24/7 के साथ, आपने देखा ही होगा कि इस एग्ज़ाम जो है स्टेट लेवल पे सारे ही कवर हो रहे हैं। और आपको हम लगातार एक चीज़ का तो हिंट देते रहे कि जितने भी स्टूडेंट शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उन सभी के लिए कुछ खास होने वाला है। अब ये क्या खास होने वाला है थोड़ी ही टाइम में रिवील हो जाएगा। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि ऐसे स्टूडेंट जो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, चाहे वो आपका BPSC शिक्षक भर्ती है, चाहे वो आपका एस्टेट है, मतलब आप बिहार स्टेट के अंदर रह के आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो बिहार स्टेट लेवल पे, तो उन्हीं में कुछ खास होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको इसका वेट करना पड़ेगा। हाँ, सिंटू सर। सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और थोड़ी देर में आपके सामने रिवील भी हो जाएगा। और देखिए, कभी भी हमें कोई भी काम जब हम लोग करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमेशा एक चीज़ मैं भी बोलता हूँ कि अगर आप तैयारी मान लीजिए किसी एक एग्ज़ाम की कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अगर आपका फोकस सिर्फ एक चीज़ पर है ना, तो आप थोड़ा सा काफ़ी इजीली उसको अचीव कर पाते हो। तो वैसा ही कुछ हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम देख रहे थे कि भीड़ की वजह से, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, भीड़ की वजह से नहीं, पूरा नहीं होगा सर। बात तो अभी पूरी नहीं हुई ना, पूरा नहीं होगा तो हाँ, वो तो खेल है मतलब तो जैसा क्या होता है ना कि एक जगह हम चाहते हैं कि सभी लोगों को एकदम कॉन्सेंट्रेट होके तैयारी मिल पाए हमारी साइड से और आप बेहतर तरीके से तैयारी कर पाए। कुछ ऐसा ही हम लोगों ने प्लान किया है जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। और जो भी बच्चे शिक्षक बनने का जो मन में एक आता है ना कि ये करना है, हमें शिक्षक लाइन में जाना है, तो उनके लिए जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है और जहाँ तक जाती है वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। और आलोक सर से सवाल दूसरा है मेरा। हाँ। आलोक सर, TRE 4.0 आ कब रहा है? अरे बाप रे, हाँ बिल्कुल सर। ये जो है ये ऐसा सवाल है कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बिल्कुल सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्वेश्चन पूछने के लिए और सभी गुड क्वेश्चन और आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर अपना समय निकाले हैं। एक छोटा सा और सपोर्ट आप सभी का रहेगा कि फटाफट से एक बार इस लिंक को शेयर कर दें, ताकि जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं, आप सभी लोगों को एक बार सेशन को शेयर कर दें, कोई ग्रुप हो, चैनल हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब। हाँ, तो सर के क्वेश्चन पे एक बार हम आते हैं। TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आखिरकार कब तक आ रहा है? तो सबसे पहले, उससे भी पहले क्वेश्चन बना हुआ है कि सर आखिरकार एस्टेट का रिजल्ट कब आ रहा है? तो एस्टेट को रिजल्ट को लेकर के अभी ये था कि अगस्त महीने के लास्ट वीक तक आ जाएगा और ये आपका लास्ट वीक चल भी रहा है। तो उम्मीद यही है कि एस्टेट का रिजल्ट अचानक से किसी दिन आपके सामने आ जाएगा और उसके आने के बाद TRE 3.0 का जो रिजल्ट है, इसके भी लिए कहीं ना कहीं सस्पेंस चल रहा है, कब आएगा, एक एक दिन आपका डिले होता जा रहा है। तो इसके आने के बाद जहां तक मुझे उम्मीद है कि सितंबर में 15 से लेकर के 25 तारीख के बीच में TRE 4.0 का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। सितंबर महीने के 15 से लेकर 25 के बीच में। नोट कर लो, नहीं आएगा तो फिर सर, ठीक है, आलोक सर को पकड़ लेना। अभी टाइम तो पता चल जाएगा आपको कि कब आते हैं लाइव, क्योंकि
जैसा अभी देखा जा रहा है कि जैसा जिस हिसाब से काम चल रहा है उसके हिसाब से लग रहा है उम्मीद कि सितंबर लास्ट तक आ जाना चाहिए। लास्ट मैंने बोला सितंबर लास्ट, ठीक है। दूसरी चीज़, आखिरकार हम लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? तो अक्सर हम देखते थे कि किसी भी क्लास में जाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस रहते थे और क्वेश्चन ऐसे नहीं उठते हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम होती है तब जाकर के बच्चे क्वेश्चन करते हैं। तो एक मनोविज्ञान में सिद्धांत है दैहिक मांग का सिद्धांत। सबसे पहले व्यक्ति जो है अपनी सुरक्षा के बारे में सोचता है, फिर उसके बाद अपने खाने पीने के बारे में सोचता है, फिर सुरक्षा के बारे में सोचता है, फिर सम्मान के बारे में सोचता है, फिर उसके बाद लास्ट में जो है वो सोचता है कि आखिरकार हमें मुक्ति कैसे मिली, परमात्मा के बारे में कैसे सोचता है। तो वैसी ही चीज़ें कहीं ना कहीं की है कि जैसे हम लोग आखिरकार मिले, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिहार अड्डा 24/7 पे ट्रस्ट बनाए हुए हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि सर ये क्लास कहाँ पे चलती है, कब चलती है, कितने बजे चलती है। मुझे जहाँ तक लगता है कि आज 70 से 80% जो बच्चों के डाउट थे, क्वेश्चंस थे, वो आज क्लियर हो जाएंगे। 100% तो खैर क्लियर नहीं हो सकता क्योंकि नए बच्चे अक्सर आते रहेंगे और उनको जानने के लिए कहीं ना कहीं मौका मिलता रहेगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का जो प्रॉब्लम था वो आज सॉल्व हो जाएगा कुछ ही देर में। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो बस इतना ही रखते हैं सर। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम बुलाना चाहते हैं केपी सर और चंदन सर और मीनाक्षी मैम को। तो प्लीज़ एक बार आइए और सर लोगों से जानते हैं कि आखिर है क्या सर ये। मैम आप ही आ जाइए सबसे पहले, तो क्या है ये और इसके बारे में एक बार ज़रा बताइए। सर चंदन सर। क्या है ये, तो सर उसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। करेंगे सर इंतज़ार? अरे बिल्कुल मैम, इंतजार करेंगे। तो माय डियर लर्नर्स, आप सभी को जैसे आइडिया तो लग ही रहा होगा कि क्या होने वाला है। आप लोग अपना आइडिया सोच भी रहे होंगे क्या क्या हो सकता है, बट जो भी होगा ना वो होगा आपके भले के लिए। ये फैक्ट है, 100% ट्रू है कि जो भी होगा स्पेशल होगा, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जो फ्यूचर में टीचर बनने का जो अपना है ना सपना लेकर चल रहे हैं। और वो सपना कैसे रियलिटी तक आपका जाएगा, उसमें कैसे बिहार अड्डा जो है आपकी हेल्प करेगी, पूरी की पूरी टीम, वो सारी चीज़ें जो है आज कुछ यहाँ पर रहने वाला। और उसके लिए आपको थोड़ा और इंतज़ार यहाँ पर करना पड़ेगा और कुछ टाइम के बाद आप सबको पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। क्यों सर? चंदन सर क्या कहते हैं आप बताइए। तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हैं एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। और हम देख पा रहे थे कि सर लाइव और लाइक में अंतर है, तो जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हैं एटलीस्ट सभी लोग लाइक कर दीजिए सेशन को, है ना। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि और शेयर कर दीजिए, ठीक है। कहते हैं कि लपेट अपने बदन पे बबूल की राखे, ये शिकस्त का बदला गुलाब क्या देगा। और ये महफिले बिहार अड्डा 24/7 की है, जो ये फ़कीर लोग देगा वो कोई नवाब क्या देगा। तो एक बार सभी साथी ठोक के शेयर करिए। और जहाँ तक के बात आ रहा है कि है क्या, तो ये कुछ खास है। अच्छा, कुछ खास है। अच्छा चीज़ बताया सर आप। केपी सर। हाँ, धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने कहा कि भाई कुछ खास तो है, और ये खास क्या है एक समय पर पता चलेगा आपको। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से दोस्तों कि जो भी है, जैसा भी है, आप लोगों के बेहतर भविष्य के लिए है, जिससे कि आपका सपना साकार हो पाए। आप टीचिंग क्षेत्र में, अध्यापक वाले क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं, आपका कुछ भी सपना है बिहार में टीचर बनने का या भारत के किसी भी राज्य में टीचर बनने का, तो उस सपने को साकार करने के लिए पूरी टीम प्रतिबद्ध है, हमेशा तत्पर है और पूरे कर्तव्य निष्ठता से हम लोग लगे हुए हैं बेहतर कंटेंट, बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए। तो आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़ लें जिनका सपना है आपके ही तरह शिक्षक बनने का। और बाकी क्या है ये तो अभी मतलब रिवील होगा ही मुझे लगता है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सर। अब हम बुलाना चाहते हैं राजेश सर, प्लीज़ एक बार आ जाइए। राजेश सर, रंजीत सर और दीपांक सर, प्लीज़ एक बार आ जाइए। राजेश सर, रंजीत सर और दीपांक सर। राजेश सर क्या कहना चाहते हैं? सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा छोटे छोटे वर्ड में रखेंगे बिल्कुल ताकि बिल्कुल बच्चों को जल्दी दिख जाए कि क्या है। और जितने भी सारे अभ्यर्थी अभी लाइव हैं, सबसे पहले एक बार सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और मेरा ये, जैसे कि मैं टीचिंग में क्लास लेता हूँ तो बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन रहता था कि सर आपने यहाँ पे क्यों छोड़ दिया, वहाँ पे क्यों छोड़ दिया। तो क्या होता है कि जैसे बचपन में हम लोग पहले देते हैं सर? मैं वही चीज़ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर। तो जैसे एक्सप्लेन कर देने तो कंफ्यूज नहीं, मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कस कर रहा था, आप बच्चों के साथ करूँगा।
तो साथियों, जैसे कि बहुत साल पहले जब हमारा मतलब जब हम लोग इतना डेवलप नहीं थे तो क्या होता था, हम लोग घर से जाते थे, फिर चौक पे जाते थे, फिर पैदल जाते थे, फिर वहाँ से फिर कोई सवारी लेके हम लोग स्टेशन जाते थे, फिर स्टेशन से फिर हम लोग ट्रेन पकड़ते थे, फिर अगर दिल्ली जाना हो फिर दिल्ली उतरते थे, वहाँ ऑटो। लेकिन आज जो होने वाला है ना, डायरेक्ट अपने घर में बैठोगे और आप अपने मंजिल तक पहुँचोगे। बीच में नो स्टॉपेज है, कोई भी स्टॉपेज नहीं है, रुकावट की स्थिति कहीं नहीं होगी, डायरेक्ट आपको आपके मंजिल तक ले जाएगा। और जो आपका सपना है शिक्षक बनने का ना, वो कंप्लीट जो आप किसी भी कोई भी लेवल का कहीं भी, मैं जैसे कि कोई भी टीचर, अभी जितने भी हमारे मित्र हैं या जो भी हैं, तो आपको ये चीज़ें अभी तक आपके साथ डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन मैं आपको इतना बताऊंगा कि अगर शिक्षक बनने का जो सपना आपने देखा है ना, कहते हैं कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपना देखने से डरते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपना देखते हैं लेकिन खुद पे भरोसा नहीं होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपना देखते हैं और खुद पे भरोसा होता है, लेकिन फिर भी उनके पीछे बोलने वाले बोलते हैं यार उसका वो था, उसका वो था, उसका वो था। लेकिन बिहार अड्डा 24/7 जो सपना देखा है ना आप लोगों के लिए, उसको हकीकत में बदलेगा। आज से 50 साल पहले कैंसर का इलाज एक सपना होता था, आज से 100 साल पहले रोबोट का खोज एक सपना होता था, चांद पर जाना सपना होता था, लेकिन आपके जैसे नवयुवक साथियों ने इसको हकीकत में बदला है। तो मैं भी कसम खाता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए बिहार अड्डा 24/7 जहां तक होगा, जिस हद तक होगा वो जाएगा। कहते हैं ये जख्म नहीं, ये फूलों के गुच्छे हैं, ये जख्म नहीं, ये फूलों के गुच्छे हैं। हम पागल हैं तो पागल ही सही, हम पागल ही अच्छे हैं। थैंक यू सर। तगड़ा सर, तगड़ा। और आपने जो हिंट दिया है ना, वो एकदम लॉजिकल हिंट दिया है आपने, बच्चा समझ गया होगा कि क्या है। नहीं सर, बच्चे ना हमेशा क्या होते हैं ना कोई बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि सर आपने मुझे बस स्टॉप से यहाँ क्यों रोक दिया, सर यहाँ क्यों उतार दिया, तो हम बोलते थे कि यार इससे आगे का परमिट नहीं है हमारे पास। लेकिन अब जो मेरे पास जो परमिट मिला है ना सर, इनको कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक की जो यात्रा है वो बिहार अड्डा 24/7 करवाने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। एक सवाल और आपसे रह गया, आप थोड़ा एनर्जेटिक है, तुम बात करने का मन भी कर रहा है ज्यादा जी। आप बोले कि यहाँ जितने भी मेरे मित्र हैं और वो हैं, ये वो कौन है? एक्चुअली क्या है कि सर थोड़ा हो जाता है कभी कभी कि मुझे ये नहीं पता कि कौन हमारे सीनियर है कौन जूनियर है, ठीक है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि वहाँ पे वो वर्ड लगा दे कि आदमी फिर हम लोग मैंने इसलिए पूछा कि हम लोग की तरफ ना महिलाएं अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, तो वो हैं करती हैं, तो हमको लगा वो कौन है भाई। हाँ सर, दीपांक सर। बिल्कुल सर, जैसा कि सभी हमारे जितने भी हमारे टीचर्स लोग हैं आपको बताए कि कुछ ऐसा है जो आप सभी के लिए है, तो आप सभी के लिए मतलब कहीं ना कहीं आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम जब पढ़ाई करते हैं या जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर ये होता है कि चलो कहीं ना कहीं ये वाला एग्ज़ाम है कैसे होगा, ये वाला एग्ज़ाम है कैसे होगा, एक साथ कैसे चीज़ें होंगी, तो उसी को लेकर है। लेकिन क्या है, ये अभी भी आपके लिए सस्पेंस है, ये आपको थोड़ी दिनों मतलब थोड़ी समय के बाद पता चल पाएगा। दिनों नहीं, थोड़ी देर के बाद पता चल पाएगा। सर रंजीत सर, थोड़ा सा आप भी जोश भर दीजिए सर। सर जोश में तो ये फुलफिल कर दिए हैं। गुड इवनिंग सभी लोगों को, सारे विद्यार्थीगण को। और जैसा कि हम अनुमान सारे शिक्षक उपस्थित है, लगातार मेहनत हो रही, जैसे जैसे एग्ज़ाम हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, एग्ज़ाम का स्तर, कठिनाई का स्तर भी बढ़ता जा रहा है, तो उस स्तर के अनुसार हमें भी काम करना पड़ रहा है। हम लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं और लगातार मेहनत भी कर रहे हैं कंटेंट पे, सारा कुछ पे। लेकिन क्या होने वाला है, क्या एग्जैक्ट आपको मिलने वाला है, ये तो सर ही बताएंगे और लास्ट में रिवील किया जाएगा। और यही है कि आपके जो सपने हैं, आप जो विश्वास करेंगे, आप जो मेहनत करेंगे, देखिए दो ही लक्ष्य है, पढ़ना है, जॉब पाना है, लाइफ को सिक्योर करना है। छोटा सा अगर समरी में बोला जाए तो बस इतना ही करना है, लेकिन इसके पीछे कितना काम करना है इसको हम लोग विस्तारित रूप से करेंगे और ये आगे सर बताएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद सर। अब हम अगले स्लाइड पे आना चाहते हैं कि अगला स्लाइड क्या है, और उसके लिए हम बुलाना चाहते हैं आपके सर को। एक बार सर प्लीज़ आ जाइए, और सर आप आ जाइए एक बार, गोपाल सर आ जाइए एक बार प्लीज़, और राजा बाबू सर, नाम में ही बाबू लगा हुआ है। हाँ, और एक बार संस्कृत के लिए सर आ जाइए जल्दी प्लीज़ सर, एक बार आइए। बिहार अड्डा 24/7 के सबसे यंगेस्ट मेंबर हैं ये सब। हाँ ठीक है, आइए सर, इधर आ जाइए। तो हम चाहते हैं कि दो लाइन सर प्लीज़। धन्यवाद सर। नहीं है क्या? हाँ सर, थोड़ी दिक्कत है। धन्यवाद सर और नमस्कार बच्चों। बस इतना कहना चाहते हैं कि आपको एकाग्रचित होने में मदद मिलेगी और कुछ अच्छा होने वाला है, और अच्छे के लिए आप भी सहयोग करिए, लाइक और शेयर करिए। अरे क्या बात है, ये होता है कम शब्दों में जो है सर।
जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो बात करने वाले हैं कि क्या होने वाला है, और जैसे सर ने बताया तो आपको पढ़ने का जो काम है वो आपका है, उसके अलावा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या कंटेंट रहेगा, ये सारी की सारी जिम्मेदारी बिहार अड्डा 24/7 की है। और उन जिम्मेदारियों को आज बिहार अड्डा 24/7 और आगे बढ़ाने जा रहा है अपने कंधों पर, और आपके लिए कुछ बेहतर करने वाला है, जिससे आपकी जो BPSC TRE 4.0 है उसकी जो एग्ज़ाम है वो और भी बेहतर तरीके से होगी सर। थैंक यू सर। आइए सर, आइए सर, कहते हैं कि रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में। रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, मंजिल तो वहाँ है जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। क्या बात है, क्या बात। तो आपका जो सफ़र होगा गवर्नमेंट जॉब को पाने का, उस सफ़र के हमसफ़र बनने का हमारा पूरा प्रयास होगा, और हमारी ये जो अनाउंसमेंट है वो इसी के बेस्ट पे आज। धन्यवाद। धन्यवाद। आप बहुत मतलब आप बोलते हैं ना तो लगता है कि एकदम शहद टपक रहा है। क्या बात है कि नहीं? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा एकदम। बारे में ये अयोध्या से हैं तो इनको छोटे मत समझिएगा, बीजेपी को हिला दिए इस बार ये लोग। तो बिहार अड्डा पे सर हम लोग के परिवार के बीच स्वागत भी है आपका, क्योंकि पहली बार इंट्रैक्शन है ना। तो सबसे पहले तो इसने लाइक और शेयर करी दो, बड़ा कम लाइक और शेयर है तो पूरे की बोलिए अपना सनी का देश भर से शिक्षा के लॉ है। बिहार के कोई भी एग्जाम नहीं छूटा पा रहा बच्चा सा, और ख़ास करके मास्टर के एग्ज़ाम जो है ना वो सर हम चूँकि अपने परिवार के बीच हैं तो ऐसा लगता है कि तो मास्टर के एग्जाम जो है वह ना सिर्फ कि नौकरी दे छे, बल्कि की बताइए कि बिहार का तारो जरूरत है देश बनावे छे, और बिहार के बनावे के कितना जरूरत है वो अपना सनी से और हमरा सनी से बेहतर कोई नहीं जाने छे। तो बस चूँकि जाने छो कि बिना पेनाल्टी भरना रिवील नहीं कर सके छे, तो पेनाल्टी भरे के मूड छे ना आँख ना। बच्चों को एक चीज बता दे, पेनाल्टी में ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जो भी रिवील करेगा वो सबको पार्टी देगा। अब पार्टी देने से सब बच रहा है, ठीक है। हाँ बात तो सही है, बात सही है, जो रिवील्ड करेगा वही पार्टी देगा, ठीक है। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल। तो सर अंत में बस बिल्कुल यही कहना चाहेंगे, बाकी सर तो पार्टी देने के मूड में आ जाएंगे, ठीक है सर, आप लोग को बताएंगे। तो बस कि जब आंखों में अरमान लिया सपनों को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया सपनों को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आशा क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। चलिए अब हम बुलाना चाहते हैं ब्रजेंद्र सर, सोनम मैम, राहुल सर को, और अगले स्लाइड पे भी हम लोग बढ़ रहे हैं। तो सर ज्यादा मत बढ़ जाइएगा, नहीं तो आलोक सर को ही पार्टी देना न पड़ जाए। हाँ तो एक बार आ जाता है सिस्टम, तब तक हम लोग बात कर लेते हैं। सर राहुल सर जी, वो आ जाएगा, इधर है, आ जाएगा, वो तो चालू है, कंटिन्यू आप बोलिए। सीधी सी बात है, बाकी तो सारे सस्पेंस आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे इस बार राम गोपाल वर्मा भी हम लोग की इस जो प्लॉटिंग किया गया है उससे भयभीत होंगे। इतना सस्पेंस, कसम से मैं भी आप लोगों के साथ हूँ बच्चों, मुझे भी ये लोग सस्पेंस में डाल रखे हैं अभी तक। और जैसा कि DK सर जो हमारे इस पूरे धुरी के संस्थापक हैं, केंद्र बिंदु हैं, उन्होंने बताया कि बताने पे पेनल्टी लगेगी, तो ये सबसे अच्छा ये जो शुभ काम है ये सर खुद ही करेंगे। हाँ, खुद से ही रिवील करेंगे, और बाकी सबको पार्टी भी देनी होगी। ये तो सर PCR मेंबर जो वहाँ बैठा है वही रिवील करेगा। हाँ तो उनको ही लगेगा। देखिए बाकी आप लोगों को हम लोग ज़्यादा बोल वचन में विश्वास नहीं करते हैं, करके दिखाएंगे, और करके यही दिखाएंगे कि मैक्सिमम सिलेक्शन इस बार हमारे चैनल से होगा, हमारे शिक्षण संस्थान से होगा, और हम लोगों के बैनर तले होगा। बस फिलहाल इतना ही, बाकी सर बताएंगे आपको। तो बिल्कुल साथियों, जैसा कि आप सभी को इंतजार है कि क्या होने वाला है, तो बस मैं यही कहूँगा कि बस थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। सब्र रख मेरे दोस्त, क्या होने वाला है, जो होगा वो सामने दिखने वाला है। क्या बात, और एक लाइन और, बस इसके बाद रिवील ही करने वाले हैं हम सभी लोग। बिल्कुल। नमस्कार एवरीवन। और यहाँ पर जैसा आपको हमने बहुत टाइम बताया है कि करीबन बिहार के अंदर
6 लाख के आसपास या उससे ज़्यादा वैकेंसी आने वाली, जिसमें 2 लाख वैकेंसी अकेले शिक्षक भर्ती में है, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से बांटी जाएगी, है ना। और अभी 4.0 आएगा कंप्यूटर के लिए, आपके संस्कृत के लिए, आपके हिंदी के लिए, मैथ के लिए, जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं सारे के लिए वैकेंसी कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है डिसाइड कर रही है। तो धीरे धीरे जैसे आपका 3.0 का नोटिफिकेशन या कह लें कि रिजल्ट आउट होगा, उसके बाद आपकी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होगी 4.0 को लेकर के होगी। तो 3.0 के बाद 4.0 और 5.0 के लिए अगर आप भटक रहे थे तो बिल्कुल भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्लेटफॉर्म शुरू से था आपके साथ, आगे भी आपके लिए जितना बेहतर हो सकता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के प्रयास में आज का जो सेशन है ये रखा गया है। तो समय ना लेते हुए सर लीजिए। चलिए, तो थैंक यू सो मच। तो आप मिल चुके हैं अपनी सारी फैकल्टीज से और क्या क्या चीज़ें होने वाली है, तो ज़्यादा गेस नहीं, एक बार हम लोग कमेंट बॉक्स में गेस करवाते हैं। आप लोग जरा गेस करो, मतलब पहला ऐसा सरप्राइज बहुत दिन बाद आया है कि जो मतलब किसी को नहीं पता है, मतलब स्टूडेंट्स में यहाँ तक नहीं पता चल पाया है कि क्या है। तो एक बार हम देखते हैं कि सही गेस कौन करता है कि क्या होने जा रहा है। अगला स्लाइड उसी का है, एक बटन का बस देरी है और आपको पता चल जाएगा कि वो क्या चीजें हैं और वो क्या क्या चीज है। तो एक बार पार्टी आप गच दीजिए। तो पार्टी तो हम गछे ही हैं कि जैसे रिवील्ड जो रिवील्ड करेगा पार्टी देगा, वहां से जो बटन दबा दिया बस हो गया। शब्दों से तो सही करेंगे ना। शब्दों में क्या रखा है मैम? भावनाएं जरूरी है, क्या बात है। तो चलिए अब आते हैं, एक बार गेस हो रहा है कि बच्चा क्या कमेंट कर रहा है? पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ नहीं है भाई, अब मैं काटते चलता हूँ। पीडीएफ नहीं है, 4.0 का बैच मिलेगा। 4.0 का बैच नहीं है। आगे और भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ ये सही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं 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 नहीं, ये सब गलत बात नहीं। समझने वाला तो समझ जाता। हाँ एक चीज है कि हिंट आपके बोर्ड पे है, जो आपको दिख रहा है ना उसी पे हिंट क्या है पूरा लिख दिया गया है। पूरा दिख रहा है, हिंट है। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। हाँ तो हमने हिंट तो सब लोग हिंट दे रहे हैं, हम भी हिंट दे रहे हैं, बोर्ड पे हिंट है भाई, देख लीजिए एक बार। और चलिए तो एक बार हम बुलाना चाहते हैं दीपा मैम को। दीपा मैम एक बार प्लीज आ जाइए। और आप चाहते हैं कि ये विवेक पांडे सर आ जाइए, केपी सर आ जाइए, चंदन सर आ जाइए, एक बार आ जाइए। 3-4 सब लोगों को यहाँ बुलाने पे आपको दिखेगा नहीं, इसलिए 4-5 लोगों के साथ ही हम यहाँ पे आते हैं। और एक बार आ जाइए प्लीज, मैम लोग आ जाइए एक बार। मैडम आइए ना, जल्दी आइए। चंदन सर जब तक अपने भाषा में नहीं बुलाते हैं तब तक मैम लोग नहीं आती हैं। चलिए तो ठीक है, तो अब इसका जो है कि क्या है कैसे है वो हम दीपा मैम से चाहते हैं कि दीपा मैम प्लीज। सर आप चाहते हैं मैं कि... आपके साथ खड़ा हूँ, चलिए। ठीक है सर, तो मैं बस यही कहूँगी कि YouTube की क्लासेस में कुछ चेंजेस हैं और जितने भी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं उनको कल से बिल्कुल मोड चेंज हो जाएगा चीज़ों का, तो चीज़ें अलग तरह से मिलेंगी कल से ही। आई थिंक सो। ओके तो एक बार आप आदेश कर दीजिए, फिर हम लोग क्लैपिंग हाँ, करें। तो बच्चे आप लोग भी कंप्यूटर महाशय थोड़ा तेजी से तरंगपूर्ण तरीके से बढ़िए आगे। तो एक बार क्लैपिंग हो जाए भाई एकदम ताबड़तोड़ तरीके से, और क्लैपिंग के साथ ही। और ये रहा आपके सामने। तालियां बिल्कुल बजती रहनी चाहिए। लॉन्च हो गया है बिहार शिक्षा तो सर काफी भावपूर्ण हो गई हैं चीजें, नहीं? मैम को इस लाइन को बस संगीतमय बनाइए आप। हाँ इसको थोड़ा हाँ, सा थोड़ा इस टाइप में संगीत में थोड़ा सा ये तो काफी भारी हो जाए। भोपाली नहीं है, भूपाली है। हो गया वही भोपाली ठीक। मेरे हिसाब से सर लॉन्च कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो देखिए हम लॉन्च कर रहे हैं हमारा नया चैनल शिक्षक भर्ती के लिए, बिहार शिक्षक अड्डा 24/7। इसमें सारी जितनी भी चीज़ें आपकी शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो स्टेट एग्जाम्स हों, मतलब स्टेट एग्जाम से मतलब है एस्टेट से, एस्टेट हो, शिक्षक भर्ती हो, डीएलएड हो या बीएड हो, मतलब शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या फिर वैकेंसी एग्जाम, वो सारी की सारी क्लासेज आपको अब से इसी चैनल पर मिलेंगी। सर कब से मिलेंगी वो चीज़ है, आप लोग केवल बने रहिएगा। इस पे क्या टाइमिंग होने वाली है, क्लास
शेड्यूल क्या रहने वाला है, कैसे कैसे चलने वाला है 1 से 5 के लिए, और कौन कौन से एग्जाम इस पे कवर होंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो एक बार सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये होगा कि जो प्यार आपने बिहार अड्डा 24/7 को दिया है, लेकिन हम अगले स्लाइड पे एक बार चलते हैं सर, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि और इसमें कि इसकी अलग से जरूरत क्यों पड़ी। क्लास तो यहां सर चल ही रहा था, तो आप देख रहे होंगे कि 1 से 5 की वैकेंसी, वो 6 से 8 में अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस, 9 से 10 में अलग अलग, और वो बढ़ते जा रहा था। 11 से 12 में जा रहे थे और सारे सब्जेक्ट हो जा रहे थे, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग। अब बच्चे कंफ्यूज रहते थे, इसका प्लेलिस्ट यहाँ है, कौन सी क्लास कहाँ है, कैसे है, क्योंकि वहाँ पे वनडे एग्जाम भी चल रहा था बिहार अड्डा 24/7 पे। आप देख रहे होंगे वहाँ पे बिजली विभाग की क्लास चलती है, बिहार SSC की क्लास चलती है, सिविल कोड की क्लास चलती है, और उसी में ये शिक्षक भर्ती भी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हौज पौज की स्थिति बनते जा रही थी धीरे धीरे। तो हम लोगों ने कहा कि शिक्षक भर्ती को एक अलग ही करते हैं, और वहां पे पूरा डेडिकेटेड एक चैनल बना दिया है। इसका क्लास का टाइम शेड्यूल सब कुछ आपको दिखने वाला है। तो सबसे पहले तो कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, उसका रीजन हमने आपको यहां पे दे दिया है। क्या सर? लेकिन हम उससे पहले कहेंगे ना कि जो प्यार दुलार आप लोगों ने बिहार अड्डा 24/7 को दिया है, वही प्यार दुलार आपको ये बिहार शिक्षक भर्ती चैनल जो है अपना, उसको आप सभी को देना है, और उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। तो सभी लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना? हाँ, सर्च भी कर सकते हैं, और स्पेलिंग दिखा देते हैं, हाँ, बैक करना तो बैक करिएगा, ये स्पेलिंग देख लो। हाँ, BIHAR बिहार शिक्षक SHIKSHAK अड्डा ADDA 24/7 ठीक है। हाँ, वो स्माइली नहीं डालना है, मैंने बिहार शिक्षक अड्डा 24/7, ठीक है ना? सबसे आसान @ कर देगा और बिहार शिक्षक भर्ती अड्डा बिना स्पेस वो आ जाएगा हम लोग। हाँ, तो उस तरह से लिंक भी पिन कर दिया गया है, लिंक पे क्लिक करके आप लोग जा सकते हैं, सर्च करके भी जा सकते हैं, और जाना ही नहीं है, जाके सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, सब्सक्राइब कर लेना। नया हम लोगों ने बनाया, तो आपके सहयोग की तो जरूरत पड़ेगी। अब कहते हैं ना, हर्रा लगे ना फिटकिरी, सब रंग चोखे चोखे, है ना? तो जाके सब्सक्राइब कर ले महाराज, कोनो दिक्कत है एकरा में। और कहते हैं कि जन्म लिया जिस मिट्टी पर, क्या बात है, उस मिट्टी का आभारी हूँ, जय हो। और स्वर्ग से सुंदर है अपना बिहार, सीना ठोक के कहता हूँ गर्वित बिहारी हूँ, ठीक है? तो जल्दी से जाके तब सब लोग सब्सक्राइब कर ले, ठीक ना? और के बाद गर्दा मचते ही चैनल पर, ठीक है काका? एक बार क्लास टाइम दिखा दिया जाए क्या? मैं तो कह रहा हूँ पहले हम लोग देख लेते हैं कि बच्चे सब्सक्राइब कर दिए हैं, और उसके बाद जो है तुरंत ही क्लास टाइमिंग सारी चीजें बता दी जाए। क्या कहते हैं? हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो एक चीज़ है कि देखो बहुत सारे चैनल को हम लोग सब्सक्राइब करके रखते हैं। एक ये एजुकेशनल चैनल है, और यहाँ पे हम लोगों ने डेडिकेट कर दिया है। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम कवर होंगे उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अगले स्लाइड पे एक बार आते हैं। अब देखो इसमें हम लोग कौन कौन से एग्जाम को कवर कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से एग्जाम हम कवर करेंगे। तो देखो सब पे टिक लगा हुआ है, DLED, BEd, CTET, STET, BPSC, TRE 4.0 और ऑल सेंट्रल एग्जाम्स, मतलब टीचिंग वैकेंसी को लेकर के, चाहे आप EMRS की बात करते हैं और DSSB की बात करते हैं, तो हर एक एग्जाम को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। क्योंकि ये अच्छा, इसलिए आप लोगों से यहाँ पे सहयोग की जरूरत है कि शिक्षक भर्ती का जितना एग्जाम होगा, जितना, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, उससे लेकर के चाहे कोई शिक्षक भर्ती की योजना हो, हर एक बैच आपको यहाँ पर दिखने वाला है, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी और प्रैक्टिस चलती रहेगी। तो ये सारे एग्जामिनेशंस हैं। देखो यहाँ ऑल सेंट्रल एग्जाम जो लिखा हुआ है ना, ये एक लाइन में इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि अगर सारे सेंट्रल एग्जाम को लिखने चला जाए तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो जो वैकेंसी जैसे जैसे आती रहेंगी उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। एक बार क्लास शेड्यूल आप लोग देख लीजिए, और कल से आपकी सारी क्लासेस इसी नए चैनल पे चलेंगी, बिहार शिक्षक अड्डा 24/7। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपकी मतलब अभी के बाद जितनी क्लास होगी सब उसी पे जाने वाली है। और चलिए तो अब आगे आते हैं सर, एक बार क्लास शेड्यूल जान लेते हैं। तो अगले स्लाइड पे आते हैं। देखो ये क्लास 1 से 5 का शेड्यूल है, मतलब वर्ग 1 से 5 प्राथमिक शिक्षक जो बनना चाहते हैं उनके लिए ये क्लास शेड्यूल है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये नए चैनल पे ये क्लास इतने बजे चलेगी, कौन कौन सर लोग, कौन दिन चलेगी, हाँ वो भी जैसे इसमें देखो सुबह 7 बजे, फिर 11 बजे, 1 बजे, और फिर उसके बाद डेज बेस पे है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी क्लासेस यहाँ पे दिख रही हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप सभी लोग। ये एक से देखो, स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा कि बाद में भी आप देख सकते हो इसको, ठीक है? कुछ ऐड करना है क्या? नहीं, ठीक है। फिर अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये तो रही 1 से 5 की बात। अब ये 6 to 8 का शेड्यूल है। आप देख रहे हो 11 बजे पिछला वाला जो था ना सर, पीछे कीजिए तो।
पिछला वाला जो था 1 से 5 भी है और साथ में सर कॉमन पेपर भी है। हाँ, कॉमन पेपर के लिए भी है, जैसे आप, हाँ क्वेश्चन में जो मैथ रीजनिंग ये सब आता है ना, वो सब इसमें कवर होएगा। हाँ सही है, ये मिस कर रहे थे हम। हाँ, कॉमन पेपर भी तो कॉमन पेपर भी साथ में होगा। अगले पे 6 से 8 पे आते हैं। अब 6 से 8 के बच्चे देखो, जो हिंदी सब्जेक्ट से जाना चाहता है, प्रियंका मैम आपको 11 बजे पढ़ाएंगी, और 1 बजे दोपहर में मैथ्स की क्लास राजेश सर आपको पढ़ाएंगे, 2 बजे साइंस की क्लास दिलावर सर, और 2 बजे सोशल साइंस की क्लास कौशलेन सर एंड राजा सर मिलकर पढ़ाते हैं आपको। 5 बजे शाम में अभय सर आपको संस्कृत की क्लास पढ़ाते हैं। ये हम लोगों ने नया ऐड किया है कि संस्कृत के जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए है ये। और शाम के 6 बजे इंग्लिश की क्लास आपके लिए सिंटू सर लेके आते हैं। क्लास 6 से 8 का शेड्यूल है। हम लोग बोर्ड पे आपको दिख नहीं रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूं आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। अब अगले स्लाइड पे आते हैं, क्लास 9 से 10 के लिए। इसमें सुबह 7 बजे दिलावर सर साइंस पढ़ाएंगे आपको, क्लास 9 से 10 से जो भी साइंस के टीचर बनना चाहते हैं। 11 बजे सुबह इंग्लिश की क्लास दीप्ति मैम पढ़ाएंगी। 11 बजे सुबह हिंदी की क्लास प्रियंका मैम पढ़ाएंगी। 2 बजे दोपहर सोशल साइंस की क्लास कौशलेन सर एंड राजा सर पढ़ाएंगे। 3 बजे म्यूजिक की क्लास दीपा मैम पढ़ाएंगी। 5 बजे संस्कृत की क्लास अभय सर पढ़ाएंगे और 9 बजे मैथ्स की क्लास राजेश सर पढ़ाएंगे। ये टोटल 9 से 10 का क्लास शेड्यूल है। आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के लिए उतने टाइम पे आप देख लेंगे। यहाँ पे टाइमिंग आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब हम आते हैं सर, अगले स्लाइड पे आएंगे। उससे पहले तो हम यही कहेंगे कि जितने भी साथी हैं शिक्षक भर्ती के, सबसे पहले तो सभी लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, काहे कि सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो कल से आपकी सारी क्लासेस यहीं पे चलने जा रही है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। ए हल्ला, हाँ, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। और कल भोरे से 7 बजे से शुरू हो रहा है, तो सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट और बेल आइकन दबा दीजिए। अब 11 से 12 पर आते हैं। और भी सब्जेक्ट आगे बताइए। और भी सब्जेक्ट है 9 से 10। अच्छा, 9 से 10 में और है, तो आगे बढ़ाइए ना। और भी है जो अभी नहीं इसमें। अच्छा, इसमें अभी नहीं जोड़ा गया है। अच्छा, वो जुड़ जाएगा। वही से तो कह रहे हैं ना कि चैनलवा के सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन दबाइए, सारा अपडेट आपको मिलते रहेगा, है ना, शॉर्ट्स के माध्यम से। आगे बढ़ाइए। अभी ये 11 बजे वाला है सर, जरा देखो तो। ज्यादा बोलने वाला में हमको धरा देते हैं माइक। देखो, अभी 11 से 12 के जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, सब्जेक्ट चूंकि यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। सुबह 6 बजे हिस्ट्री की क्लास राजा बाबू सर पढ़ाएंगे, जो भी 11 से 12 में हिस्ट्री के टीचर बनना चाहते हैं। जो जूलॉजी बोटनी के लिए बनना चाहते हैं वो दिलावर सर आपको सुबह 6 से 7 पढ़ाएंगे। 8 से 9 बजे सुबह ज्योग्राफी की क्लास आपको आलोक सर पढ़ाएंगे। 9 से 10 फिजिक्स की क्लास ब्रजेंद्र सर पढ़ाएंगे। 11 से 12 इंग्लिश की क्लास दीप्ति मैम पढ़ाएंगी और 1 से 2 हिंदी की क्लास हरि गोपाल सर पढ़ाएंगे। 1 से 2 दोपहर में। हाँ, 1 से 2 रतिया में के पढ़े जाएगा। 3 से 4 म्यूजिक की क्लास दीपा मैम पढ़ाएंगी। 3 से 4 AC EPA मतलब अकाउंट है, EPS है, BST है, मीनाक्षी मैम आपको पढ़ाएंगी। 4 से 5 इकोनॉमिक्स की क्लास रंजीत तिवारी सर पढ़ाएंगे। 5 से 6 संस्कृत की क्लास अभय सर पढ़ाएंगे। 8 से 9 कंप्यूटर साइंस की क्लास विवेक पांडे सर पढ़ाएंगे। 9 से 10 साइकोलॉजी की क्लास हरि गोपाल सर पढ़ाएंगे और 10 से 11 केमिस्ट्री की क्लास दीपांक सर पढ़ाएंगे और 10 से 11 मैथ्स की क्लास नितिन शर्मा सर पढ़ाएंगे। तो ये टोटल 11 से 12 के जो टीचर बनना चाहते हैं उनका पूरा का पूरा क्लास टाइमिंग है। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आई होप सो। और इसमें कुछ चीजें जो रह गई हैं वो आप चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो सब्जेक्ट रह गए हैं, कुछ और सब्जेक्ट हम इसमें ऐड करेंगे, वो आप चैनल पे रहिएगा, अपडेट होता रहेगा। जैसे हम मैथिली के लिए भी सोच रहे हैं कि क्लास स्टार्ट करें, और भी कुछ सब्जेक्ट रह गए हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे करने की सोच रहे हैं, वो भी आपको बताने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा रहा। एक बार आप सब लोगों से रिक्वेस्ट, कितने बच्चे अभी हम लोगों को देख रहे हैं? 1900 बच्चे देख रहे हैं। और अभी जो लाइव हैं ये तो कम से कम एक बार सर वो चैनल वाले पे आते हैं, बिहार शिक्षक अड्डा 24/7 जहां लिखा हुआ है। अपने चैनल पे आते हैं। एक बार सुनिए ना सर, चैनल ही खोल दीजिए गूगल से। होम पेज पे भी, बिहार अड्डा के होम पेज पे भी है। हाँ, एक बार वहां चैनल खुलवा दो @ करके। नीचे कैसे सर्च होगा? तो गूगल पे जा करके यूट्यूब ओपन करके, यूट्यूब ओपन कर लो एक बार। हाँ, एक बार यूट्यूब ओपन करते हैं और आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और एक और चीज, जो बाद में इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो रिकॉर्डेड देख रहे होंगे। अपने नए पुराने सभी दोस्तों को शेयर भी करना है। हाँ। कि नया चैनल बन गया है और डेडिकेटेड बन गया है। ठीक है, @ डाल के डालो ना। यूट्यूब ओपन करते हैं, एक सेकंड, ये वैसे ही टाइप करके चंदन। हाँ, लिखिए ना, बिहार शिक्षक SHI के शिक्षक अड्डा 24/7
है। हाँ हाँ, देखिए ये अपना है, ठीक है ना। इसको इस पे क्लिक करिए, यहाँ पे सबसे हाँ यहाँ पे सब्सक्राइब करिए। हाँ देखिए, और वो जे पर बेल आइकन आ गया, ओकरा क्लिक कीजिए, ठीक है। क्लिक कीजिए ना, और ऑल पे दबाइए, ऑल पे। बस अब इसी तरह से आपको नोटिफिकेशन भोरे से जाने लगेगा। सुबह से क्लास आपकी शुरू हो जाएगी और वो सारा नोटिफिकेशन आपको जाने लगेगा। अभी देख रहे हो पूरा खाली है, अब बस तोहनिए के इंतजार है। सब लोग सब्सक्राइब कर ले है ना। अभी देखो 686 होती है महाराज, तेने 1900 लाइव हो महाराज। सब जे शिक्षक के तैयारी कर लू है ना, सब जाके सब्सक्राइब करूँ ना जी। अरे अपन चैनल है महाराज, हरा लगे ना फिटकिरी, कौन बात है, क्या डर है ना। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हाँ कर रही थी लड़कन, कर रही थी धीरे धीरे। तो एगो शायरी सुना दी का। तो कहल जाला ना बाबू कि सफलता के फसल सींचे के बा तो मेहनतों के बरसात करे के पड़ी। आई दुनिया, थोड़ा वाह भी कर दीजिए। ये दुनिया रघु लोगन के झुक झुक के सलाम करी, लेकिन पहले अपन औकात बनावे के पड़ी। तो औकात बनाऊ और जल्दी से सब्सक्राइब कर लेहू, ठीक है ना। एक रात तुरंते अभी 1900 आऊ, सब जाके सब्सक्राइब कर लेहू, ठीक है। और क्या कहिए हम, तब तुम ही कहो। एक बार हम चाहते, एक बार पूरी टीम आए और एक बार जोशीले अंदाज में यहाँ से। जोशीले अंदाज में तो फिर तो अपने राजेश सर आइए। राजेश सर आइए, एक बार सब लोग आ जाते हैं ना, एक बार जैसे भी आए एक बार आ जाते हैं। कहते हैं ना गर्मी जून, सर बोले क्या, कहाँ है गर्मी, कहाँ है? कहते हैं ना गर्मी ऊन में होती है ना गर्मी जून में होती है। गर्मी तो सिर्फ और सिर्फ बिहार अड्डा 24/7 और बिहार शिक्षक अड्डा 24/7 के शिक्षकों के जुनून में होता है, खून में होता है, उनके पढ़ाने के जुनून में होता है। हाँ, तो अब हम चाहते हैं कि भाई और कोई जोशीले सर लोग हैं तो एक बार आए थोड़ा सा। हाँ सिंटू सर आ रहे। नहीं हम देख रहे हैं ना कि बहुत लोग रुक रहे हैं, ठीक है ना। और सर तो क्या कहे भाई कि मैं शायर नहीं था, तेरी बेखुदी ने मुझे शायर बना दिया, है ना। कहते हैं कि सर सीखा ही नहीं, शिखर तक तुम्हें जाना है। बहुत लोग देख रहे हैं कि अभी रुक गई थी सब्सक्राइब करे में। एक बार रिफ्रेश करूँ तो जी एक बार, है ना। हम जल्दी से 4 लिए कि 2000 जल्दी से हो जी थी, कल से क्लास शुरू करे लाई, ठीक है। हाँ हो रहे है तो वही कहिए कि सीखा ही नहीं, शिखर तक तुम्हें जाना है और थक कर हार न मुसाफिर, तुम्हें खुद का मुकाम पाना है। तो मुकाम पाना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन दबा दीजिए फटाफट। चलिए सर बोले हैं तो एक मैं भी बोल देता हूँ। बोला चल रहा है क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। कहते हैं कि मैं जलती हुई आग का चिराग हूँ, बस मेरा यही अंजाम है। कुछ कर दिखाने आया हूँ उस आसमान से इस धरती पे, और बिहार अड्डा 24/7 मेरा नाम है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। दीजिए जवाब, दीजिए जवाब। हाँ पता चलेगा कि अभी 9 बजे से क्लासों है। अच्छा हाँ, तो भाई तो अब हम लोगों को दीजिए इजाजत। और जितनी भी शिक्षक भर्ती की क्लासेस चलती हैं आप सभी लोगों की, कल से वो चलना देखो 2-4 दिन तक हम लोग दोनों जगह चलाएंगे, ताकि जो नए बच्चे यहाँ पे नहीं जुड़ पाए हैं वो जान जाएंगे। लेकिन 2-4 दिन के बाद, जैसे अभी पैरेलल चलेगा 1-2 दिन तक, 3 दिन तक, कि बिहार अड्डा 24/7 पे भी चल रहा है और बिहार शिक्षक अड्डा 24/7 पे भी चल रहा होगा। इसलिए कि जो बच्चे यहाँ पे नहीं जुड़ पाए हैं उनको 2-4 दिन में हम लोग गाइड कर देंगे, और उसके बाद बिहार अड्डा 24/7 पे शिक्षक भर्ती की क्लास बंद हो जाएगी 2-4 दिन बाद, और वो चलना शुरू हो जाएगी बिहार शिक्षक अड्डा 24/7 पे। तो आप सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, एक बार स्टेटस जरूर लगा लीजिएगा। और जो चैट बॉक्स में आपको लिंक मिला हुआ है ना बिहार शिक्षक अड्डा 24/7 चैनल का, उस लिंक को स्टेटस लगा लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जहां जहां भी होइएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप जिस भी तरीके से कर सकते हैं। एक बार इस चैनल को सपोर्ट करिएगा कि बिहार शिक्षक अड्डा 24/7 बिहार की हर एक वैकेंसी के साथ साथ सेंट्रल की भी वैकेंसी को कवर करने के लिए आपके सामने आ चुकी है। तो दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच। नहीं सर अभी हम कहेंगे। कहते हैं कि आप रुकेंगे भी? नहीं, कहते हैं कि करवा ना पढ़ाई बबुआ, क्या बात है, होई ना कमाई बबुआ, क्या बात, कैसे चली घर परिवार। पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है, आपको पढ़ना भी है, तैयार भी होना है, एक भावी शिक्षक हैं आप, और आगे चल के आपको सिखाना भी है। अपने बिहार, अपने यूपी, अपने झारखंड, अपने पूरे देश को में शिक्षा का अलग जगाना है, क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि खुद से तू वादा कर ला, क्या बात है, मजबूत इरादा कर ला, तबे होई तोहरो नैया पार,
बनी जाई है जिंदगी तोहार। तो जल्दी से जिंदगी बनावे के खातिर एक बार सब्सक्राइब कर लूँ। अब बाकी मिले ही हम निकले भोरे से एकदम, ठीक है। चलिए तो जय हिंद, जय बिहार।